हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है जो कि संबंध और फलन पर बनाया गया है। और इससे पहले हमने संबंध के प्रकार के बारे में पढ़े थे जो कि 11th के सिलेबस से था। आज हम 11 फंक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th के सिलेबस से है। तो आइए देखते हैं कि हम 12th में किस प्रकार के फंक्शन को जानते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो जानते हैं वो होता है एकैकी फलन, जिसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। दूसरा हम जो जानेंगे वह बहुएक फलन है, जिसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तीसरा अक्षादक फलन होता है, जिसको हम ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और चौथा जो हमारा होता है वो इनटू फंक्शन होता है, जिसको हम अंतक्षेपी फलन कहते हैं। दोस्तों, ये चार फंक्शन हमारे इनकी एक प्रॉपर्टी के आधार पर, जो फंक्शन होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर ये चार फंक्शन को हम जानेंगे। और साथ में इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से कुछ चार और हमारे फलन बनते हैं, जैसे कि एकैकी अक्षादक, बहुएक अक्षादक, एकैकी अंतःक्षेपी और बहुएक अंतःक्षेपी। तो इस तरह से हम ये कुल 8 फलन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आप जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करोगे, जो प्रॉब्लम आएगी फिर उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा एकैकी फलन, जिसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, वो क्या होता है ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम फलन की संबंध की बात करते थे तो दो सेट आपके होते थे, और इन्हीं दोनों सेट के बीच हम क्या करते थे, रिलेशन को डिफाइन करते थे, राइट। सेट ए से सेट बी में। उसके बाद हमने दो रूल आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अकेला ना छूटे, मतलब हर एक का यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए। और दूसरा क्या, कि किसी भी एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब ना बने। ये दो कंडीशन अगर हम फॉलो करा ले जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन कहलाता है। अब फंक्शन में कोई फंक्शन एकैकी कब कहलाएगा, उसके लिए देखिए कि समुच्चय ए के विभिन्न अवयवों का समुच्चय बी में प्रतिबिंब विभिन्न हो। कहने का मतलब कि यहाँ पे जितने भी, पहली चीज तो फंक्शन मतलब ये दो रूल्स तो फॉलो हो गए, लेकिन उसके बाद यहाँ जितने भी एलिमेंट हो सबके लिए एक अलग, सबके लिए एक अलग आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए। फॉर एवरी एलिमेंट देयर शुड बी अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फंक्शन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन करेस्पॉन्ड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ द डोमेन। यहाँ पे जो हम यहाँ एक पिक्चर से देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये रेंज है, ये जो है सिर्फ किसी एक के साथ करेस्पॉन्ड करे। ऐसा ना हो कि ए एक के साथ भी करेस्पॉन्ड कर रहा है और ये बी के दो के साथ भी करेस्पॉन्ड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका एक के साथ ही करेस्पॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एकैकी फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें आपके चार एलिमेंट हैं सेट ए में। एक जो है ए से रिलेटेड है, दो जो है बी से रिलेटेड है, तीन जो है डी से और चार सी से। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो किसी एक स्पेशल, किसी एक से ही डिस्टिंक्ट, एक ही से ही रिलेटेड है, किसी दो से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपका जैसे मान लीजिए अब दो भी आके सी से मिल जाए और तीन भी सी से मिल जाए, तब आपका ये क्या है कि एकैकी नहीं रह जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा बहुएक फलन। क्या हो जाएगा, बहुएक फलन। ठीक है, बहुएक फलन के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि समुच्चय ए के दो या दो से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में प्रतिबिंब एक ही हो। ठीक है, जो बी में हमारा फंक्शन का प्रतिबिंब है वो एक ही हो। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे कि फंक्शन वेयर एन एलिमेंट ऑफ रेंज करेस्पॉन्ड टू वन मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए जो अभी हम बताए थे कि एक का यहाँ पे एक और दो दोनों का रेंज एक ही है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कहा गया कि हमारा जो रेंज है वह दो डोमेन का इमेज बन रहा हो। ठीक है, किसी दो डोमेन के एलिमेंट का जब हमारा इमेज बन रहा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह जो है आपका वह बहुएक फलन है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड जो है जिसको हम आच्छादक फलन कहते हैं या फिर ऑन टू फंक्शन कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। चलिए सब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि बी का कोई अवयव ऐसा ना हो जो ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। जब दो सेट रहेंगे ए और बी, इसमें जो आपका बी होगा, ठीक है, ये आपका जो बी है, बी सेट, इसमें
कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक एलिमेंट डी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये डी क्या हुआ, अकेला छूट गया ना, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब कि ये आच्छादक नहीं रह गया। तो आच्छादक के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जितना रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यहाँ पे प्री इमेज बन रहा हो, उसका कोई डोमेन में किसी के साथ संबंध अवश्य हो, ठीक है। इंग्लिश में यही लिखा हुआ है, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज इनटू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कनेक्टेड विद सेट ऑफ ए एलिमेंट। समझ गए, यहाँ पे बी पे जो एलिमेंट्स है वो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी कनेक्टेड विद अ एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज कंपल्सेशन, ओके। तो अब आप जान लीजिए कि यहाँ पे डी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है तो आच्छादक फलन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतःक्षेपी फलन। क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी में कम से कम एक अवयव अवश्य ऐसा हो जो ए के किसी अवयव का फंक्शन प्रतिबिंब ना हो, ठीक है, फलन का प्रतिबिंब ना हो। इसी इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ from set A to B is into function if at least set B has a element which is not connected with any of the element of the set A। एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका A जो है इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यहाँ किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से E भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, F भी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसलिए आपका ये जो फंक्शन है वह आपका अंतःक्षेपी या इनटू फंक्शन हो गया, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका यहाँ पे पूरी इमेज ना हो तो वह अंतःक्षेपी हो जाएगा, जिसको हम इनटू फंक्शन कहेंगे। और अगर इन सबको हम हटा दें, ए को हटा दें, ई को हटा दें और एफ को हटा दें तो आपका ये क्या बन जाएगा, आच्छादक फलन बन जाएगा, मतलब ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनके कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनते हैं उसको देखते हैं। पहला क्या है, एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन जिसको हम वन वन ऑनटू फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पूछ रहता है बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, तो वो क्या है, एकाकी आच्छादक फलन को कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा फलन जो एकाकी भी हो, मतलब एक का एक के साथ ही संबंध, और साथ में बी में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि अनऑक्युपाइड हो या फिर जिसका प्री इमेज ना हो। समझ गए, कहने का मतलब जो आपका कोडोमेन होता है, पूरा का पूरा कोडोमेन आपका क्या बन जाए, रेंज बन जाए। पहली चीज को पूरा का पूरा कोडोमेन अगर रेंज बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हो ए में सबका एक ही के साथ कनेक्शन हो, किसी का दो के साथ कनेक्शन ना हो, तब ये आपका क्या हो जाएगा, एकाकी आच्छादक फलन, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक का बी के साथ है, दो का सी के साथ, तीन का ए के साथ, चार का डी के साथ, सभी एक एक से ही जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या हो गया, एकाकी हो गया। और साथ में यहाँ पे आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो यहाँ ए से कनेक्टेड ना हो, इसलिए क्या हो गया, आच्छादक। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एकाकी आच्छादक फलन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुएक फलन। बहुएक आच्छादक देखते हैं क्या होता है। फिर से वही चीज है कि क्या हो, बहुएक हो और साथ में आच्छादक हो। कहने का मतलब आच्छादक क्यों हो कि आपका जो कोडोमेन है इसके ये आपका क्या बन जाए, रेंज बन जाए, इसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी से जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो, यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि कोई दो एलिमेंट, यहाँ पे दो एलिमेंट किसी एक से आके जुड़ जाए, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। तो बहुएक हो जाए और आच्छादक हो जाए तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे हम, मेनी वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो ये आच्छादक है क्योंकि यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि अनऑक्युपाइड हो या फिर जिसका पूरी इमेज ना हो। और बहुएक क्यों है, क्योंकि देखिए दो और एक दोनों एक ही, दोनों के रेंज क्या है, सेम है, ऐसे में क्या हो गया, बहुएक हो गया। तो ये क्या हो गया, बहुएक आच्छादक फलन हो गया। अगला एकाकी अंतःक्षेपी फलन देखते हैं। वन वन इंटू फंक्शन क्या होता है, ऐसा फलन जो एकाकी हो और साथ में अंतःक्षेपी हो। कहने का मतलब जो आपका डोमेन है, जो रेंज है, डोमेन से सारे एलिमेंट क्या हो, एक एक से जुड़े हों, एक एक से जुड़े हों, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज हो कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो किसी से ना जुड़े हों,
यहाँ पे कुछ अगर ऐसे एलिमेंट हो गए जो किसी से ना जुड़े हों, तब वो क्या हो गया, अंतःक्षेपी हो गया। और साथ में यहाँ से जितने भी इधर जितने हैं सबका एक के साथ ही संबंध हो, इसलिए क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक का ए से, दो का बी से, तीन का डी से और चार का सी से, मतलब यहाँ पे सबका एक एक के साथ ही जुड़ाव है। और साथ में यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, एक किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं, इसलिए अंतःक्षेपी हो गया। आप देख सकते हैं एक के एक एक ही हो गया एक एक से, और उसके बाद ये क्या हो गया, अंतःक्षेपी। इसको हम क्या कहेंगे, एक ही अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, और एक आखिरी जो हमारा है इस कॉम्बिनेशन के साथ बन रहा है बहुएक अंतःक्षेपी फलन। उसमें आप क्या समझ सकते हैं कि आपका जो कोडोमेन हो उसमें कुछ एलिमेंट आपके छूट जाएं, जिससे क्या हो जाए, अंतःक्षेपी हो जाए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे रहे वहां पे किसी एक एलिमेंट का आप जो है दो का कनेक्शन एक के साथ कर दो। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बहुएक अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे आपके छूट गए हैं, ये एलिमेंट ऐसे छूट गया, ये एलिमेंट ऐसे छूट गया, और ये भी एलिमेंट छूट गया। इनमें से क्या हो गया, अंतःक्षेपी, और साथ में एक और दो का कनेक्शन एक ही रेंज के साथ है, इसलिए क्या हो गया, बहुएक हो गया। तो ये बहुएक अंतःक्षेपी फलन हो गया। इसको हम मेनी वन इनटू फंक्शन कहेंगे। दोस्तों हमारे सारे फंक्शन को मैंने समझा दिया। मैं इन जो कॉम्बिनेशन है उनको अगर आपको एक और तरीके से समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए कि कोई आपका ये है, यहाँ पे ये आपका वो है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है, स्टूडेंट्स का सेट है, और ये क्या है, चेयर का सेट है, क्या है, चेयर का सेट। ठीक है, किसी एक हॉल में बैठना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 50 स्टूडेंट थे और 50 चेयर थी, राइट, 50 स्टूडेंट थे और 50 चेयर थी। तो वो सभी क्या किए, एक एक चेयर पे जाके बैठ गए। सभी सभी क्या किए, एक एक चेयर पे जाके, 50 स्टूडेंट गए, 50 चेयर पे बैठ गए, तो वो क्या हो गया, एक एक ही फलन हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई एक चेयर टूटी हुई है, मतलब चेयर कितनी है, 49 है। ठीक है, सपोज करो चेयर कितनी है, 49 है या 48 है। तब क्या होगा कि दो स्टूडेंट क्या होंगे, एक ही चेयर पे कैसे एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। ठीक है, दो स्टूडेंट क्या करेंगे, एक ही चेयर पे बैठ जाएंगे। तो ये फलन आपका क्या कहलाएगा, ये जो रिलेशन बना आपका, रिलेशन जो कि फंक्शन के फॉर्म में है, वो क्या है, आपका बहुएक फलन हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका दो बच्चे एक ही चेयर पे बैठ गए। ये देखो, एक और दो, दो बच्चे क्या हुआ, एक ही चेयर पे बैठ गए। ठीक है, तीसरा फंक्शन हम समझते हैं कि अब मान लीजिए यहाँ पे है 50 चेयर है, सपोज करो 50 चेयर, और यहाँ पे मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, जो पहला वाला था। ठीक है, सब एक एक पे बैठे हैं, कहने का मतलब कोई चेयर खाली नहीं है। अगर कोई चेयर खाली नहीं है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक फलन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट अकेला, कोई चेयर, ये चेयर ही तो है इसमें एलिमेंट, तो कोई अकेला नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई चेयर खाली नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो गया। अब मान लीजिए कि चेयर यहाँ पे 51 हो गई, स्टूडेंट 50 है। ठीक है, चेयर कितनी हो गई, 51, और स्टूडेंट कितने, 50, तो एक चेयर खाली रह जाएगी। तो इस तरह का फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी कॉम्बिनेशन जो आगे के हैं आप उसको समझ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।